हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा। शुरू करते हैं आज की डिफेंस न्यूज। सबसे पहली खबर आ रही है व्लादिमीर पुतिन को लेकर, जिनके लिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये शायद पोलैंड और लताविया दोनों पे ही अटैक कर सकते हैं। अब ये सवाल पिछले 2 सालों से कई बार पूछा जा चुका है इनसे। फाइनली पुतिन ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो अमेरिका में एक टॉक शो काफी ज्यादा फेमस है, टकर कार्लसन का, उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू लिया, जहाँ उन्होंने पूछा कि क्या रशिया यूक्रेन की वॉर को और आगे बढ़ाकर पोलैंड और लातविया तक ले जाएगा। इस बात को लेकर पुतिन का साफ सीधा आंसर था कि बिल्कुल भी नहीं, हमें इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि रशिया पोलैंड और लातविया दोनों के ऊपर अटैक करे। हाँ, अगर इन दोनों देशों में से किसी भी देश ने अपनी आर्मी रशिया के ऊपर भेजी अटैक करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया इन दोनों ही देशों पर अटैक कर देगा। बात करें ग्रीस की, तो ये लोग अपने रिटायर हो चुके मिराज 2000 फाइटर जेट के लिए खरीदार ढूंढ रहे हैं, ताकि जो इनके पास 18 मिराज है उन्हें वो बेच सके। अब इन फाइटर जेट्स को ग्रीस ने 2022 के अंदर रिटायर कर दिया था, जो कि 1958 से ये लोग यूज कर रहे थे। वैसे ग्रीस चाहता है कि इन जेट्स को भारत खरीद ले, और इसी को लेकर दोनों ही देशों के जो अधिकारी हैं उन दोनों के बीच में बातचीत जारी है। इंडिया भी इसीलिए इन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि भारत के पास पहले से फाइटर जेट्स की काफी ज्यादा कमी है, और हम पहले से ही 44 मिराज फाइटर जेट्स का यूज भी कर रहे हैं। अब ये जो फाइटर जेट्स है वो फुल्ली फंक्शन करते रहे, इसके लिए इंडिया ग्रीस से इन मिराज को खरीदना चाहता है। क्योंकि एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि ग्रीस के वाले जो मिराज हैं वो उड़ने लायक तो नहीं बचे, लेकिन जो उनके पुर्जे हैं वो इंडिया यूज कर सकता है अपने फाइटर जेट्स के अंदर। अब इंडिया स्टार्टिंग से ही मिराज को काफी ज्यादा अपग्रेड करता रहा है, और ये फाइटर जेट्स अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को गिरा सकते हैं। शायद यही वो रीजन है कि इंडिया इन फाइटर जेट्स को रिटायर नहीं करना चाहता। बाकी तो फंड्स की कमी तो है ही भारत के पास काफी ज्यादा। अगली खबर की बात करें तो मणिपुर की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके मेंबर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फेंसिंग पॉलिसी थी उसको अपोज करना शुरू कर दिया है। हाल ही में आपने सुना होगा कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से फेंस कर दिया जाएगा, ताकि एक तो जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है वो सिक्योर रहे, दूसरा इस बॉर्डर पर जो फेंसिंग ना होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट की जो डेमोग्राफी है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे इसमें रोहिंग्या मुसलमान हो गए, म्यांमार के जो रिफ्यूजी हो गए, और जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने वाले जो लोग हैं वो भी इस बॉर्डर का काफी ज्यादा यूज करते हैं। बाकी सरकार इन सभी चीजों को बंद करने के लिए फेंसिंग करना चाहती है, लेकिन मणिपुर और मिजोरम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो चाहती है कि यहाँ पर FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रेजिम चालू रहे और सरकार उसको ना हटाए। बाकी यार आप लोगों की क्या राय है इस न्यूज को लेकर, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। वैसे आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। अगली खबर भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि भारत और जो सऊदी अरब है दोनों ही देशों के बीच एक डिफेंस डील साइन हो चुकी है, जिसमें भारत सऊदी को $225 मिलियन में 155 mm आर्टिलरी राउंड को सप्लाई करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये कॉन्ट्रैक्ट म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को मिला है। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये न्यूज पाकिस्तान के लिए किसी जहर से कम तो नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब जो भी अपनी डिफेंस डील करता था पास्ट में, वो या तो अमेरिका के साथ या फिर पाकिस्तान से करता था। हाँ, मतलब पाकिस्तान है वो सऊदी को काफी सारा डिफेंस का इक्विपमेंट सप्लाई करता है, लेकिन इस न्यूज के बाद पाकिस्तान अभी पूरे टेंशन मोड में होगा। वैसे जस्ट जानकारी के लिए आपको बताऊं तो UAE ने भी 2017 और 2019 में हमसे सेम यही 155 mm वाले आर्टिलरी राउंड्स खरीदे थे। 2017 में जो ऑर्डर था वो लगभग $40 मिलियन का था, वहीं 2019 में ये डील $46 मिलियन की हुई थी। और अब अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो शायद आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इंडिया टॉप 6 कंट्रीज में तो आ ही जाएगा डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। तो यार इसी बात पर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। अब खरीदने की बात करें तो इंडिया हवा में फ्यूल भरने वाले एयरक्राफ्ट को भी खरीदने के प्लान बनाने में लगा हुआ है। कोई भी जो एयरफोर्स है अगर उसके पास एयर फ्यूल कैपेबिलिटीज होंगी तो उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो ज्यादा डिस्टेंस तक कवर कर पाएंगे। इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट चाहती है कि भारत 6 ऐसे एयर फ्यूल कैपेबिलिटी वाले जो एयरक्राफ्ट है उनको खरीदे। अब वैसे तो पहले से आर्मी के पास रशिया का IL-78 एयरक्राफ्ट है, जिसे एयरफोर्स पिछले 10 सालों से यूज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट अब एयरबस या फिर बोइंग इन दोनों ही कंपनी की तरफ काफी ज्यादा झुकाव दे रही है। बाकी 2 बार पहले भी टेंडर फ्लोट किए थे गवर्नमेंट ने इस एयरक्राफ्ट को लेकर, लेकिन दोनों ही अनसक्सेसफुल रहे। बाकी गवर्नमेंट किस कंपनी से इन एयरक्राफ्ट को खरीदेगी वो तो देखना होगा, या फिर वापस हमें रशिया के पास ही जाना पड़ेगा, वो समय बताएगा। अगली खबर अमेरिका और वर्ल्ड दोनों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग है। अमेरिका में चाइनीज ओरिजिन का एक इंजीनियर था चेंग वांग गोंग, ये किसी अमेरिकन डिफेंस कंपनी के अंदर काम करता होगा। इसने वहां से न्यूक्लियर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए अंतरिक्ष में जो टेक्नोलॉजी है टॉप सीक्रेट, उसे चुरा लिया। अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि इसने इस टेक्नोलॉजी को चाइना को बेचा है या फिर नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक अगर ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लेवल पर लीक हो गई तो ये चीज अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगी। यानी कि इस चाइनीज बंदे ने अमेरिका के लिए सच में बड़ा रायता फैला दिया है। बाकी यार आपका क्या मानना है इस न्यूज को लेकर, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।